कभी सोचा है, हमारे चारों तरफ हर वक्त एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो दिखती तो नहीं, पर हमारी पूरी की पूरी दुनिया उसी के दम पर चलती है। जी हाँ, ये वही ताकत है जो एक स्विच दबाते ही अपना जादू दिखाती है। अब जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर एक सुबह हम उठें और दुनिया की सारी बिजली गायब हो जाए। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं होगी, नहीं, हमारी दुनिया जैसे थम सी जाएगी। सबसे पहली चीज जो बंद होगी वो है हमारी आवाज। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। सोचिए जरा, हम अपनों से जुड़ भी नहीं पाएंगे, पूरी तरह से कनेक्शन कट। और इंटरनेट, वो तो हमारी दुनिया देखने की खिड़की है। उसके बिना सारी जानकारी, मनोरंजन, हमारा काम, सब कुछ एक झटके में रुक जाएगा। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। और जैसे ही सूरज ढलेगा, हम सचमुच में अंधेरे में डूब जाएंगे, बस मोमबत्तियों और आग के भरोसे। तो बात साफ है, बिजली हमारे लिए सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये तो हमारे शरीर की नसों की तरह है। ये वो शक्ति है जो आज की सभ्यता को जिंदा रखे हुए है और उसे आगे बढ़ा रही है। तो चलिए अब इस जादुई शक्ति के पर्दे के पीछे चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये है क्या और हम इंसानों ने इसे अपने काबू में किया कैसे। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो बिजली बस एनर्जी का एक रूप है। सोचिए कि किसी तार के अंदर ना करोड़ों छोटे छोटे सिपाही हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वो सब एक लाइन में भागे जा रहे हैं। बस उनकी इसी दौड़ से जो एनर्जी बनती है वही हमारे बल्बों को रोशन करती है और फोन को चार्ज। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि बिजली की खोज कोई एक दिन में नहीं हुई। इसके पीछे सदियों की मेहनत और ना जाने कितने ही तेज दिमागों का हाथ है। 18वीं सदी में तो वैज्ञानिकों ने बस इसे समझना शुरू ही किया था, पर असली बदलाव आया 19वीं सदी में, जब लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ। उसने तो दुनिया से हमेशा के लिए अंधेरा ही मिटा दिया। और आज तो ये हमारी डिजिटल दुनिया की सांसें हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर बिजली इतनी जरूरी है तो ये आती कहां से है? मतलब इसे बनाया कैसे जाता है? देखिए, हमारे घरों के स्विच तक पहुंचने से पहले ना, ये बिजली एक बहुत लंबा सफर तय करती है। और ये सफर शुरू होता है बड़े बड़े पावर प्लांट्स में, जहां इसे पैदा किया जाता है। बिजली बनाने के कई तरीके हैं। हम कोयला जलाकर भाप से टरबाइन घुमाते हैं, जिसे थर्मल पावर कहते हैं। हम नदियों के तेज बहाव का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हाइड्रो पावर कहते हैं। हम तेज हवा से पवन चक्कियां चलाते हैं। और हाँ, हम सीधे सूरज की रोशनी से भी ऊर्जा बनाते हैं, जिसे सोलर एनर्जी कहते हैं। ये चार्ट हमें एक बहुत साफ तस्वीर दिखाता है कि हम अपनी बिजली की जरूरतों के लिए किन किन चीजों पर कितना निर्भर हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी ज्यादातर बिजली कहां से आ रही है और भविष्य के लिए हमें किन नए स्रोतों पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये बिजली हमारे समाज के हर एक कोने को, हर एक हिस्से को कैसे ताकत देती है। आज की दुनिया में बिजली के बिना कुछ भी सोचना नामुमकिन है। सोचिए, अस्पतालों में जिंदगियां बचाने वाली मशीनों से लेकर हमारी फैक्ट्रियों तक, सब कुछ इसी अदृश्य शक्ति के भरोसे ही तो चल रहा है। तो कुल मिलाकर बिजली सिर्फ रोशनी नहीं देती, ये हमारी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, हमारा वक्त बचाती है, हमें ज्यादा काम करने में मदद करती है और हमारे जीने के तरीके को आसान बनाती है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू है। इतनी बड़ी ताकत अपने साथ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी लेकर आती है, जिनके बारे में हमें सोचना ही होगा। और यहीं पे आकर हम एक बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमें तरक्की के लिए लगातार ज्यादा से ज्यादा बिजली चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इसे बनाने के जो पुराने तरीके हैं, खासकर कोयला जलाना, वो हमारे प्लैनेट को, हमारी धरती को बीमार कर रहे हैं। पर एक अच्छी खबर भी है, हमारे पास इसका एक समाधान है, एक उम्मीद की किरण है, सोलर और विंड एनर्जी। और आखिर में हमारा लक्ष्य यही है, हमें एक ऐसा रास्ता निकालना है जहां हमारी तरक्की भी ना रुके और हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहे। ये संतुलन बनाना ही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत है। तो हमें ये याद रखना होगा कि बिजली सिर्फ तारों में दौड़ता हुआ करंट नहीं है, ये हमारी आधुनिक दुनिया की धड़कन है। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। इस अनमोल शक्ति को समझना, इसकी इज्जत करना और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना, क्या यह हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी नहीं है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।